सुनो जी, एक बात बताओ, शादी में दूल्हे के साथ इतने सारे बाराती क्यों जाते हैं? अरे भाई, हमारे बड़े बुजुर्ग समझा गए हैं कि किसी के सुख में जाओ ना जाओ, दुख में जरूर जाना चाहिए। हाँ जी, आपकी 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, आपको 80 लाख रुपए मिलेगा। 80 लाख? अरे 20 लाख क्यों काटेंगे आप? अरे भाई, 20 लाख तो टैक्स लगेगा ना। अरे टैक्स वैक्स नहीं देंगे हम पूरा पैसा लेंगे। हमारा 1 करोड़ का लॉटरी लगा है। बात तो सही है। अरे ऐसा नहीं भाई, लगता है। हर साल हमको नहीं खेलना लॉटरी वॉटरी। हमारा 100 रुपए टिकट का वापस करिए, हटाइए। क्या आदमी है। मेम साहब में 8 दिन के लिए गांव जाएगी, मैं 1 हफ्ते की छुट्टी मांगती है। 8 दिन की छुट्टी? पागल हो गई क्या? साहब का ध्यान कौन रखेगा? साहब को 9 बजे ब्रेकफास्ट चाहिए होता है, कौन बनाएगा? और दोपहर का लंच कौन तैयार करेगा? मेम साहब, आप बोले तो साहब को भी साथ में लेके जाऊं। मैं क्या बोलती, मैं साहब का वहीं पे अच्छे से ख्याल रख लूंगी। मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। वैसे तो तुम्ही ने मुझे बर्बाद किया है। सर्दी आई तो होली मना के चली गई, गर्मी आई तो रक्षाबंधन मना के चली गई। अब ई बार भैया जब बरसात जिद में अड़ी है कि हम तो दीपावली मना के जे हैं, जाने की तो बरसात जबर गई, हर दिन बरसात है। भारत रत्न तो उन बीवियों को भी मिलना चाहिए जो प्रति मिनट 500 शब्द बोलने की क्षमता रखती हैं और उसके बाद कहती हैं कि मेरा मुंह मत खुलवाओ। मेरी प्यारी सहेलियों, आज मैं आपको बताऊंगी खीर बनाने का सबसे सरल उपाय। 2 मिनट में खीर कैसे बनती है। एक खीरा लीजिए, उसमें बड़े का डंडा हटा दीजिए, लो बन गई खीर। अब आप लोग मुझे थैंक यू बोल के शर्मिंदा मत करिए। मेरी प्यारी सहेलियों, पुरानी हिंदी फिल्मों में माँ चाहे जितनी भी गरीब हो, लेकिन उसके पास अपनी बहू को देने के लिए सोने के खानदानी कंगन जरूर होते थे। बात तो सही है। मेरी प्यारी सहेलियों, 12वीं के बाद बीए करना उतना ही जरूरी होता है जितना मरने के बाद 13वीं करना। होता कुछ भी नहीं है, बस आत्मा को शांति मिल जाती है। मेरी प्यारी सहेलियों, जिस प्रकार से इस बार नवरात्रि में बारिश हो रही है ना, तो मुझे लगता है कि इस बार रावण जल के नहीं, डूब के मरेगा। मेरी प्यारी सहेलियों, हम औरतों की ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि खाने में क्या बनाए। कद्दू बनाए तो पति का मुंह फूल जाता है, लौकी बनाए तो बच्चों का मुंह फूल जाता है, और टिंडे बनाए तो सास ससुर का मुंह फूल जाता है। इसलिए भैया, मैं तो अपना सारा खाना पति से ही बनवाती हूँ। ना बजेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जब तक करवा चौथ खत्म नहीं हो जाता, हम पत्नियों का यही नाटक रहेगा। अरे सुनो, जरा 1 मिनट इधर आओ। क्या है? जरा ये मंदिर का पिलक लगाना। हटे यार। चप्पल दे। चप्पल किस लिए? अरे देख नहीं रही, तार कटा है, करंट लग सकता है, दे चप्पल। अच्छा, तो तुम्हें मेरे करवा चौथ पे भरोसा नहीं है? अपना तार चुपचाप लगाओ। अरे लगाओ तार। पूजा समाप्त होते ही लोग अपने फोन की तरफ ऐसे भागते हैं जैसे मन्नत पूरी होने का ओटीपी भगवान ने अभी अभी भेजा हो। गांव की शादी में उन लोगों की इज्जत होती है जिनको टाई बांधना आता है, और शहर की शादी में उन लोगों की इज्जत होती है जिनको धोती बांधना आता है। अपने पड़ोसियों से बोलचाल और व्यवहार बना के रखना, वरना दिवाली की सफाई में ऊंचे स्टूल और सीढ़ियां किस मुंह से मांगोगे। सदाबहार लोग हमेशा खुश रहते हैं, इसलिए मैं सदा बाहर ही रहती हूँ। घर के सारे काम तो मेरे पति निपटा लेते हैं। बस यही दिन देखने को रह गया था भैया। बचपन से रावण को जलता हुआ देखते आए हैं,
लेकिन आज पहली बार रावण को नाचता हुआ भी देख रहे हैं। सेवा में श्रीमान पति महोदय जी, सबने नम्र निवेदन है कि अभी करवा चौथ आने वाला है, जिसके लिए मुझे अच्छी ज्वेलरी, अच्छा मेकअप और अच्छी साड़ी की जरूरत होगी। तो आप मुझे कृपया करके 20,000 रुपये देने का कष्ट कीजिए और उस दिन मैं खूब अच्छे से तैयार होकर बहुत सारी रील बनाऊंगी, स्टेटस भी लगाऊंगी, फोटो अपलोड करूंगी, तो मैं थक जाऊंगी। तो आप अपने और अपने परिवार वालों का खाने का इंतजाम खुद करिएगा और रात को जब चांद निकलेगा ना, तब मेरे आवाज लगाते ही हाजिर हो जाइएगा। और हाँ, बिना गिफ्ट लिए मत आइएगा, वरना करवा चौथ के त्योहार को युद्ध में बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी और प्यारी पत्नी। सहेलियों, ठीक लिखा ना लेटर? कोई कमी हो तो बताना।